बहुत समय पहले सुंदरवन जंगल में पारो चिड़िया अपनी बेटी लाडो और पति बंटी चिड़ा के साथ हंसी खुशी से रहती थी। एक दिन उस जंगल में कौवों का एक जोड़ा आया। कौवे बहुत ही दुष्ट और लालची थे। उन्होंने पारो चिड़िया का घर सबसे ऊंची डाली पर देखा। उनके मन में लालच आ गया। अरे ओ पतिदेव, देख रहे हो वो ऊंची डाली, वहाँ पर हम अपना घर बनाएंगे। अरे गोरी, वहाँ तो पहले से ही किसी का घर बना है। बना है तो क्या हुआ, किसी का भी घर हो, हम उससे ये जगह छीन लेंगे। अगले दिन पारो अपनी बेटी के साथ घर के बाहर बैठी थी। गोरी उसके पास आई। अच्छा, तो ये घर तुम्हारा है, हम तुम्हारे नए पड़ोसी हैं। कल ही हम दूसरे जंगल से यहाँ आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई पेड़ देखकर आप अपना घोंसला बना ले। अरे ओ चिड़िया, तू हमें ज्ञान मत दे। कहाँ हम अपना घोंसला बनाएं? मैं जहाँ चाहूँ वहाँ अपना घोंसला बनाऊंगी। मेरा नाम गोरी है, गोरी। तू अभी मुझे नहीं जानती क्या चीज हूँ मैं। चुटकियों में मैं तुझे मसल सकती हूँ। गोरी बहन, आप नाराज ना हो, मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी। गोरी वहाँ से चली गई, लेकिन मन ही मन उसने चिड़िया को अपना दुश्मन मान लिया। पारो चिड़िया से बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब पारो घर पर नहीं थी, वो दाने की तलाश में गई थी। गोरी मौका पाकर अपने पति को काम पर लगा दिया। कालू कौवा अपने नुकीले चोंच से चिड़िया के घोंसले पर वार किए जा रहा था। कालू, मेरे अच्छे पति देव, मेरे सुंदर पति देव, तोड़ दो इस चिड़िया का घर। उस दिन मुझ पर कितना कर रही थी, आज मैं उसकी अकल ढीली कर दूंगी। पारो जब घर लौटी तो उसने कालू कौवा को अपना घर तोड़ते हुए देखा। रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। क्या कर रहे हो? मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो? मेरी बच्ची घर के अंदर है। तुम्हारा घर? ये भी कोई घर है? सूखे तिनके का ढेर है ये घर। इसे तोड़कर मैं यहाँ अपना घर बनाऊंगी। उठाओ अपनी बेटी को और यहाँ से दफा हो जाओ। आप ये क्या बोले जा रही हो? यहाँ मैं पिछले कई सालों से रह रही हूँ। इस जंगल में और भी तो पेड़ हैं और बहुत सी डालियाँ हैं। तुम वहाँ अपना घर बना लो, पर भगवान के लिए मेरा घर मत तोड़ो। अरे यो चिड़िया, अपना ये रोना धोना छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। शाम ढलने से पहले तू यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो तेरा वो हाल करूँगी कि इस जंगल में तू उड़ने के लायक नहीं रहेगी। और जरा सोच, तेरी बेटी के साथ मैं क्या करूँगी। चलो कालू जी, अब हम यहाँ से चलते हैं। मेरा इशारा काफी है, ये चिड़िया समझदार है। फिर कौवे वहाँ से चले गए। रोती हुई चिड़िया अपनी बच्ची के पास आई। लाडो, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? माँ, क्या वो कौवे हमारा घर तोड़ देंगे? हम कहाँ रहेंगे? माँ, हम कहाँ रहेंगे माँ? तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं कुछ करती हूँ। पारो चिड़िया अपने पति के दोस्त बढ़ई तोता और कबूतर के पास गई और सारी बात उन्हें बताई। पारो बहन, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। पारो बहन, बस मैं ये काम थोड़ी खत्म कर लूँ, फिर आता हूँ। कबूतर और तोते ने मिलकर चिड़िया के घोंसले की मरम्मत कर दी। शाम को जब कालू और गोरी वापस वहाँ आए तो उन्होंने चिड़िया के घोंसले को फिर से पहले के जैसा ठीक ठाक देखा। गोरी गुस्से से पागल हो गई। कालू जी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली। इस चिड़िया को तो सबक सिखाना ही होगा। गोरी,
वो मेरा दोस्त बिल्लू बिल्ला किस दिन काम आएगा, तुम उसके पास जाओ। हाँ जी, आपने तो अच्छा याद दिलाया मुझे, मैं तो बिल्लू बिल्ला को भूल ही गई थी। बिल्लू बिल्ला अपनी 2 बीवियों और बच्चों के साथ रहता था। गोरी उसके पास गई। अरे इतना बड़ा परिवार, खर्चा तो बहुत होता होगा, मुफ्त की दावत करने का उपाय बताने आई हूँ। मुफ्त की दावत? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बताती हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। वो इस जंगल के आखिरी छोर पर ऊंची डाल पर रहती है, उसकी एक बेटी भी है। उस छोटे चिड़िया ने मेरा अपमान किया है। तुम जल्दी से जल्दी उस चिड़िया का और उसकी बेटी का काम तमाम कर दो, फिर मैं वहाँ अपना घोंसला बनाऊंगी। अरे वाह, नरम नरम चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। अरे बिल्लू भाई जरा सुनो तो, वो चिड़िया बहुत ही चालाक है, जो उसमें हौसला को बैठना, सावधान रहना। उनकी ये बातें गुफा के बाहर घास चर रहा हिरन सुन रहा था। वो दौड़ा दौड़ा चिड़िया के घर आया। चिड़िया बहन, अरे ओ चिड़िया बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, बहुत ही जरूरी बात बतानी है। क्या बात है हिरन भैया? हिरन ने हाँफते हुए सारी बात चिड़िया को बताई। चिड़िया ने कहा, अब डरने से काम नहीं चलेगा हिरन भैया, आप जल्दी से जंगल के पक्षियों को बुलाएं, मैं अभी आती हूँ। उन दुष्टों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जल्दी ही जंगल के पक्षी एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। जैसे ही बिल्लू बिल्ला चिड़िया के घर के पास आया, सभी एक साथ उस पर टूट पड़े। जान बचाने के लिए बिल्लू चिल्लाने लगा, अरे मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं, वो गोरी ने मुझे यहाँ भेजा है। हाय मेरी दांत, हाय मेरी कमर टूट गई, छोड़ दो भाई छोड़ दो, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। उधर गोरी और कालू पेड़ पर छिपे बैठे सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने बिल्लू को पिटता हुआ देखा, वो वहाँ से भागने लगे, पर पारो चिड़िया ने उन्हें पकड़ लिया। सारे पक्षियों ने मिलकर कौवों की खूब मरम्मत की। अरे छोड़ दो, जाने दो मुझे गोरी, हम अपने जंगल वापस चले जाएंगे। हाय छोड़ दो रे चिड़िया, मुझे छोड़ दो, मैं वापस कभी इस जंगल की तरफ नहीं आऊंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, छोड़ दो रे छोड़ दो। पक्षियों ने मिलकर दम भर कौवों को पीटा। कौवे उस दिन के बाद से जंगल से भाग गए। चिड़िया खुशी खुशी रहने लगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डर डर कर जीने से अच्छा है मुसीबत का डट कर सामना करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव लिखकर हमारा मार्गदर्शन करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।